ये क्या लिखा है? गोता। ये भूसा। ये पोचा। ध्यान से पढ़ो। क्या है? घंटा। हाँ, घंटा। घंटा। ये उम्दा। ये कड़वा। अच्छा, इसको हम बाद में बताएंगे। ये क्या है? नहीं हुआ? चलो, ये तुम लास्ट का 2 भूले हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, आजकल क्या होता है कि बच्चे लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो आजकल मोबाइल के जमाने में, खेल खिलौने के जमाने में बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ने में। ऐसे में अगर उस्ताद जो है थोड़ा सा अगर टेक्निक वो लोग अपनाएंगे, थोड़ा सा वो लोग जो है अलग एक्स्ट्रा अगर दिमाग को वो लोग यूज करेंगे, तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत जल्दी उर्दू पढ़ने के लिए आ जाएगा। तो हम यही कोशिश करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आगे जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं। तो यहाँ पर हमदान 2 चीज को नहीं पढ़ पाया, इसको और इसको नहीं पढ़ पाया, तो इसको हम कैसे पढ़ना सिखाएंगे तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो बेटा, पहला हरफ क्या है? गाफ। ये देखो, पहला हरफ क्या है? गाफ। पढ़े हो ना ऐसे, गाफ है। उसके बाद क्या है दूसरा हरफ? अलिफ। अलीफ हो गया। उसके बाद क्या है? रा। ये रा हो गया। लास्ट का हरफ क्या है? या है। देखो, अब अलग अलग हरफ हो गया ना, यहाँ पे मिला हुआ था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब इसको हम सटा करके लिखेंगे। सटा के कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जैसे सटा हुआ लिखा है, इसी तरह इसको भी हम सटा के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये गाफ पूरा है? गाफ का कई शक्ल आता है, ठीक है। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे? गाफ को यहां से आधा काट देंगे। क्या करेंगे? ये देखो, ऐसे काट दिए। सो गाफ को हम यहां से क्या किया? आधा गाफ को काट दिए। और इसको हम गाफ को नीचे में लिखेंगे। यहाँ पे कटा हुआ गाफ नीचे में लिखेंगे। लिखे, यहाँ पे हमको अलिफ मिलाना है। ऐसे कर क्या करना? ये अलिफ को मिलाना है। ये जो है जब पूरा गाफ आएगा तो इस शक्ल में आएगा। लेकिन जब गाफ में अलिफ को मिलाएंगे तो इसका शक्ल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका शक्ल बदल जाएगा। तो कैसे होगा? ये देखो, ये अभी सीधा है, ये इसको थोड़ा झुका के लिखेंगे। देखो, ये टेढ़ा हुआ ना हल्का सा, ये देखो थोड़ा टेढ़ा हुआ। इसी में अब क्या करेंगे? हम अलिफ को जोड़ देंगे। गाफ भी है, अलिफ दोनों आ गया एक साथ है। अब इसके बाद देखो, रा, यहाँ पे रा आ गया। उसके बाद या को भी हम साथ में मिला देंगे। रा जो है या के साथ में नहीं मिलेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो रा को हम इसमें ऐसे करके नहीं मिला सकते हैं। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, इसको जब पढ़ा नहीं जाएगा फिर ये। तो रा को और या को हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गाड़ी। गाफ अलिफ क्या पढ़ेंगे? गा। रा या री क्या हो जाएगा मिला करके? गाड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ उस्ताद क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं गाफ अलिफ ज़बर गा, रा या जेर इड़ी, गाड़ी, इस तरह पढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उर्दू में जबर जेर पेश को नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि वहां पर आप लोगों को जो अपना दिमाग यूज करना है कि अगर किसी हरफ से पहले अलिफ आएगा तो उसकी आवाज को हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उसको आ की आवाज आती है। इसी तरह अगर या जो है किसी हरफ के बाद में आए तो उसकी आवाज ई आती है। इसी तरह जो है अगर वाव रहेगा तो उसकी आवाज ओ या ऊ आती है। तो हमको यहाँ पर बच्चों के जहन में ये बैठाना है, न कि जबर जेर पेश। अगर जबर जेर पेश वाले फार्मूला को अगर हम यूज करेंगे, ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जबर जेर पेश को हमको नहीं पढ़ाना है, बल्कि पढ़ाना है गाफ अलिफ गा, रा या री, गाड़ी, ऐसे करके पढ़ाना हमको। दोस्तों, अगर इसके बारे में मजीद वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।